अबे बात मत करो ना यार। हम बात कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल की, ठीक है भाई। इतना 2-4 लेक्चर लेने के बाद में देखो यार तुमको किसी को नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो देखना तुमको डांट वाट जरूर पड़ेगी। मेटल्स की हमने बात की थी। हाँ भाई तुमने बताया नहीं मेटल्स किसको कहते हैं? हेलो बेटा दोबारा बताओ। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? दे आर वेरी हार्ड। और क्या बताया था? देखो भाई हमने ये बताया था जो मेटल की स्पेलिंग होती है, इसी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई सब लोग। इधर देखो, इधर देखिए, बातें मत करो, बैठो। मेटल्स में इसी के नाम में इसकी प्रॉपर्टी छुपी है, मतलब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है भाई। कैमरा बंद हुआ, बता देना। एम का मतलब है मेलेबल, एम का मतलब है मेलेबल, या एम का मतलब है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है जितने भी आपके मेटल्स होंगे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा। अरे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है इनके पिघलने का पॉइंट, मतलब कितने टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाएंगे। और एम का मतलब होता है मेलेबल। क्या होता है भाई? अरे मेलेबल का मतलब क्या है? बस मेलेबल का मतलब होता है हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे दिक्कत है भाई? और बढ़िया, बस यही जोर जुनून के साथ पढ़ना है। एम का मतलब होता है मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई का मतलब क्या होएगा? इतना जोर से मत बोलो यार। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है इनको हम खींच सकते हैं, ठीक है। मतलब अरे इलास्टिक का मतलब क्या होता है तुमको पता है? मेटल्स आर इलास्टिक। अरे इलास्टिक खींचना तो एक अलग चीज है। इलास्टिक वो होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अगर हम खींचें तो वो अपने इनिशियल शेप एंड साइज को गेन करने की कोशिश करता है, उसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे क्ले है, क्ले कोई एलिमेंट, कोई मेटल नहीं है ना। अब क्ले को तुम ऐसे पिचका दोगे तो वो पिचका ही रहेगा। अब कुछ जैसे स्टील के बॉल्स है वगैरह वगैरह है, अब उनको हम पिचकाएंगे तो वो इनिशियल शेप एंड साइज को गेन करने की जरूर कोशिश करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं मेटल्स आर इलास्टिक। और ई से मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, इतना सब लोग मत बोलो भाई। दे आर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, वो भी कैसे भाई? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिक्कत है? एम का मतलब मेलेबल, ई का मतलब इलास्टिक। थोड़ा तेज चलते हैं, दो दिन से ये पढ़ रहे हैं। टी का मतलब क्या होता है भाई? टेंसाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, है नहीं भाई? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बोल देते हैं हम इसको। दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए हम इसके पुल वगैरह वगैरह बनाते हैं, ठीक है भाई। ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह वगैरह बनते हैं, उनमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेनें वगैरह वगैरह चलती हैं, तो इसका मतलब मेटल बहुत हार्ड होते हैं। ए का मतलब मैंने आपको बताया था, दे कैन फॉर्म एलॉय। एलॉय जो होता है होमोजेनस मिक्सचर है। एलॉय जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है मोर देन 2 मेटल्स का। मोर देन 2 मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा एलॉय। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बना रहेगा एलॉय, ठीक है भाई। तो मेरा एक सवाल तुमसे रहेगा, स्टेनलेस स्टील जो आपके मिल्टन की बोतल है वो स्टेनलेस स्टील की होगी, उसमें 2 मेटल मिलते हैं, तो घर जाके उसको ढूंढ के आना कल, ठीक है भाई। उसमें और कॉइन्स भी बनते हैं, जो कॉइन्स होते हैं ना वो भी आपके एलॉय होते हैं। क्या होते हैं? एलॉय। वो कोई एक मेटल नहीं है, वो कोई एक मेटल नहीं है। अरे सोने के सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। जो आपके कॉइन्स हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उसमें भी जो है आपके एलॉय है, मतलब एक से ज्यादा मेटल्स उसमें प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे मेटल्स एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको बोला होमोजेनस मिक्सचर है,
एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। होमोजीनियस का मतलब है दो मेटल है तो इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स है, तो हम इसको देख नहीं सकते इसमें कौन कॉपर है, कौन जिंक है, कौन क्या है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो एलॉय हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। अगला एल का मतलब होता है लश्चर। लश्चर का मतलब है शाइनिंग। शाइनिंग जो हमारे जो बोले तो ज्वेलरीज वगैरह वाले बनते हैं, सब चमकते हैं, चमकदार होते हैं। इसका मतलब है दे हैव लश्चरस प्रॉपर्टी, दे हैव लश्चरस प्रॉपर्टी। एनी प्रॉब्लम? और एस का मतलब होता है सोनोरस। भाई सोनोरस का मतलब है ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी को दिक्कत है? साउंड, अरे बेल वेल घंटियां वंटियां बनती है ना मेटल्स की। और एस का मतलब है सर सॉलिड भी होते हैं लगभग सभी मेटल जो है, मैं सब मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं जनरली। आराम से, इतना एक्साइट मत हो, ठीक है भाई। एस का मतलब है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है दे कैन प्रोड्यूस साउंड, और एस का मतलब होता है सॉलिड। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जनरली लगभग सभी मेटल सॉलिड होंगे। हमने बात करी थी एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट मतलब मर्क्यूरी को छोड़ के। भाई मर्क्यूरी को हम साइन Hg से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? Hg। मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका Hg है। तो रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और हमने कुछ और चीजें भी बताई थी, आपको याद हो तो देखो। हमने हाथ छोड़ दिया, आपको पूछा लेकिन दो चार बच्चे ने आंसर मेरे को नहीं बताया, बोले हमने नहीं पढ़ाया। तो भाई देखो, हमने अगर अगली बार से पूछ दे तो ऐसा नहीं होगा कि तुमको हम ऐसे ही बैठने देंगे। ठीक है भाई, अब आप बताओ। एम फॉर मेलेबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलास्टिक, टेंसाइल, हार्ड, स्ट्रॉन्ग। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे, उनको हम लोग बोल देते हैं सॉफ्ट मेटल। कौन से मेटल भाई? सॉफ्ट मेटल। अच्छा, सॉफ्ट मेटल के एग्जांपल बताओ। जैसे सोडियम, अरे कौन सा? सोडियम को लिखते हैं Na से, कितने से लिखते हैं भाई? और पोटेशियम को कैसे लिखते हैं भाई? हाँ, वेरी गुड यार, के। और कुछ थोड़ी बहुत सॉफ्ट प्रॉपर्टी लिथियम में भी मिलती है। अगर कहीं पर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल, पोटेशियम आपके सिलेबस में है, मतलब ऑप्शन में दिया हो, लिथियम भी दिया हो और आपको सोडियम भी दिया हो, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज में जाएगा। दिक्कत है भाई? अरे प्रॉब्लम है? और अभी तक आपने जितने भी मेटल हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो हमने पोटेशियम बनाया, के पोटेशियम। लेकिन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल के लिए अब लिथियम आएगा ऑप्शन में, तो आप लिथियम को मान देंगे। नहीं तो आपके सिलेबस में पोटेशियम दिया है, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। रिएक्टिव का मतलब वो सबसे रिएक्शन करेगा, सबसे रिएक्शन करेगा, कुछ और चीज बना देगा। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी हुई किसकी? मेटल्स की। इसकी उल्टी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। इसकी उल्टी अपोजिट प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स की होगी। देखो भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, अरे एक्सेप्ट कौन सा? ग्रेफाइट को हम लेंगे। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बात समझ में आई भाई? बहुत बढ़िया। और वो टेंसाइल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, हार्ड भी नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। वो तो गैस है भाई, कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? और वो एलॉय भी फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वो शाइनी भी प्रॉपर्टी उनमें देखने को नहीं मिलती है जनरली। और वो लगभग गैस होते हैं। और किसको छोड़ के? ब्रोमीन। अरे किसको छोड़ के भाई? लोग में कुछ भी क्यों बोल रहे हो यार? ब्रोमीन को छोड़ के। किसको छोड़ के? बेटा ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है? हाँ, रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड स्टेज में मिलता है।
ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलेगा। हालांकि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। दिक्कत है? चलिए इतना तो हमने 2 दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। दिक्कत है भाई? चलिए फिर हमने जो है मेटलॉइड्स के बारे में भी बताया था। हमने जो है मेटलॉइड्स के बारे में बताया था। अब जो मेटलॉइड्स होते हैं, बातें कोई नहीं करेगा। हाँ बेटा, अब देखो, देखिए मेटलॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। यहां मेटल्स होते हैं, यहां नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स। देखिए भाई, जिस प्रकार से मैंने मेटलॉइड्स को बीच में रखा है, जिस प्रकार से मैंने मेटलॉइड्स को बीच में रखा है इस बोर्ड पे, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट एक भैया इधर देखो बेटा, इधर मैं इधर हूं, मैं उस कॉपी में नहीं हूं, इधर हूं। ये जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है ना?